अशोका बायो क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के बारे में। वैसे भी केंद्रक के आधार पर ही कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाओं को बोलते हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक ऐसी कोशिकाओं को बोलते हैं जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। तो हम केंद्रक की बात कर रहे हैं, तो केंद्रक जो होता है, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और ये जो केंद्रक है इसका खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक जो होता है, ये जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर के अनुसार केंद्रक जो होता है ये दोहरी झिल्ली से घिरा है। ये जो दिख रहा है ये कैसी है, दोहरी झिल्ली, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ दोहरी झिल्ली से घिरी हुई परत है। ये दोहरी झिल्ली जो है ये किसको घेर रही है, केंद्रक को। तो इस झिल्ली को बोलते हैं केंद्रक कला या केंद्रक की झिल्ली। तो केंद्रक कला बोलते हैं इसको, इस झिल्ली को। ये जो है जिससे ये जुड़ी हुई है यानी घिरी हुई है, इस झिल्ली को बोलते हैं केंद्रक कला। केंद्रक कला कितने परत की बनी है, 2 परत की। ये जो केंद्रक कला है, तो देखिए केंद्रक कला के बीच में यहाँ ये गैप दिख रहा है। तो इस गैप से, चूंकि ये कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है, तो कोशिका के अंदर का जो पदार्थ होता है इसके आवागमन के लिए ये छिद्र होता है। इस छिद्र को बोलते हैं केंद्रक छिद्र। तो ये जो कोशिका कला होता है, केंद्रक कला होता है, केंद्रक कला के बीच में जो छिद्र होता है इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। दूसरा भाग, पहला भाग क्या हो गया, 4 भाग से बना होता है केंद्रक। तो पहला हो गया केंद्रक कला, केंद्रक का झिल्ली। दूसरा होता है इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य जैसे ये दिखाया जा रहा है, ये सब तरल पदार्थ जो भरे हैं उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। इसके बाद में इसमें देखें एक छोट ये गोल संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना, ये छोट गोल संरचना को बोलते हैं क्या, केंद्रिका। क्या बोला जाता है, केंद्रिका। इसी को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसका खोज किसने किया था, फंटोना नामक वैज्ञानिक ने। केंद्रिका का खोज किसने किया था, फंटोना नामक वैज्ञानिक ने। तो ये केंद्रिका करती क्या है, तो जब ये जो केंद्रिका होती है, कोशिका में आवश्यक जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का संश्लेषण करती है, यानी प्रोटीन के निर्माण में सहयोग करती है। कौन, केंद्रिका। तो 3 भाग हुआ, पहला कौन सा, कोशिका, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका। और ये देख रहे हैं इसको जिसने नाम दिया है गुणसूत्रीय तंतु, इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन धागा। तो क्रोमैटिन धागा क्या होता है, ये क्रोमैटिन धागा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ संरचना होता है। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई संरचना है जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन धागा। यही क्रोमैटिन धागा कोशिका विभाजन के समय ये अत्यधिक संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करती है। तो अत्यधिक संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करती है। तो ये जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र का बात करें तो गुणसूत्र का खोज किसने किया था, तो स्ट्रासबर्गर ने। किसने खोजा था गुणसूत्र को, स्ट्रासबर्गर ने खोजा था। किस सन में, 1875 में। 1875 में स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र का खोज किया था। और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने इसका मतलब क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था, जबकि खोजा किसने था, स्ट्रासबर्गर ने। तो ये केंद्रक जो होता है, केंद्रक से 4 भाग क्लियर हुआ। पहला क्या, ये जिस झिल्ली से घिरा है इसको नाम दिया गया है केंद्रक कला। इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। इस केंद्रक कला के बीच में जो छिद्र है इसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। इसके अंदर जो है ये गोल छोटी संरचना है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। केंद्रिका का काम क्या था, ये जो होती है प्रोटीन संश्लेषण में सहयोग करती है, जबकि ये जो इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ धागे नुमा संरचना होती है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन धागा। तो क्रोमैटिन धागा ये क्रोमैटिन धागा के रूप में होता है। और जब कोशिका बंटने लगती है, विभाजित होने लगती है, तो ये क्रोमैटिन धागा अत्यधिक संघनित होकर, माने एकत्रित होकर, कुंडलित होकर, मुड़कर ये बना लेती है क्या, गुणसूत्र। तो हर एक कोशिका में 46 गुणसूत्र का निर्माण होता है, हम लोगों में तो 46 गुणसूत्र का निर्माण होता है। ये जो इसमें जो क्रोमैटिन धागा यानी डीएनए जो होता है, डीएनए लगभग 2.2 मीटर लंबा होता है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए इसमें केंद्रक के अंदर व्यवस्थित होता है। और ये जो डीएनए है, यही डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जो है आगे चल के कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र का निर्माण करती है। गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था स्ट्रासबर्गर ने 1875 में। और स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र का खोज किया था 1875 में, और वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था।
बात करें केंद्रक के कार्य, तो ये जो केंद्रक है, जैसे हमारे शरीर का मुखिया कौन है, शरीर को कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क, वैसे कह सकते हैं केंद्रक जो होता है कोशिका का मस्तिष्क का कार्य करता है। तो इसी में जो ये बताएं क्रोमेटिन धागा था, यही संघनित होकर क्या बनाता है, गुणसूत्र। इसी गुणसूत्र के द्वारा ही माता पिता के लक्षण संतानों में जाते हैं। माता पिता के लक्षण संतानों में किसके द्वारा जाते हैं, इस गुणसूत्र के द्वारा। यानी गुणसूत्र कहाँ पाया जा रहा है, केंद्रक में। तो केंद्रक क्या हो गया, अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। अनुवांशिक गुण माने माता पिता के लक्षणों का संतानों में जाने वाले गुण को बोलते हैं अनुवांशिक गुण। तो अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक। कोशिका के अंदर जितनी भी अन्य क्रियाएं चल रही है उस क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है, केंद्रक। कोशिका विभाजन को भी नियंत्रित करता है, यानी एक कोशिका से 2 या एक कोशिका से 4 कोशिकाएं विभाजित बनती हैं, तो उस विभाजन को भी नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक ही करता है। प्रोटीन निर्माण के समय जो सूचनाएं होती हैं, प्रोटीन निर्माण के लिए सूचनाएं कहाँ से, केंद्रक के डीएनए से ही उत्पन्न होती है। तो प्रोटीन निर्माण के समय जो सूचनाएं होती है, सूचनाएं भी कौन उत्पन्न करता है, ये केंद्रक उत्पन्न करता है। इस तरह से हमने देखा केंद्रक की संरचना और केंद्रक के कार्य। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।